मंगलवार को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद करीब 6 घंटे की देरी से मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने सुवासरा से मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने बीते दिनों हुई कुछ घटनाओं को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारने की बात कही। उनका कहना है कि कमजोर की आवाज को बल देने के लिए वो मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा भी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में अब उन्हें जागने की जरूरत है। सभा में मौजूद लोगों से उन्होंने कहा कि अब वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को समर्थन न देते हुए आजाद समाज पार्टी को विकल्प मांगकर विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएं। अगर ऐसा होता है तो उन्होंने विधानसभा के बाहर मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा भी स्थापित करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज को 52% तक आरक्षण देने का जिक्र भी किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे पूंजीपतियों के पास मौजूद संपत्तियों का सरकारीकरण करेंगे। जिले में जितना अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होकर वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग सत्ता और विपक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आजाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी यहाँ सभी जनपदों में जा जाके बड़ी बड़ी सभाएं करके कमजोर वर्ग के लोगों की जो के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आवाज को उठाने का काम करें। अरे 2023 और 24 का मिशन क्या है? 2023 में मध्य प्रदेश से जो है डबल इंजन की जो सरकार है उनकी यहाँ से विदाई तय करनी है और 2024 में देश को बेचने वाली केंद्र सरकार जो चीते तो लाती है लेकिन काला धन नहीं लाती, जो बेरोजगारी पे नहीं बोलती, जो महंगाई पे नहीं बोलती, जो निजीकरण पे नहीं बोलती, जो अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलती, जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती, जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम करती है, उस सरकार की विदाई तय करने का काम कमजोर वर्ग के लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। यही 2024 का मिशन है कि भारतीय संविधान की रक्षा जो है वो कमजोर वर्ग के लिए प्रायोरिटी है। उस संविधान की रक्षा के लिए वो लोग अपनी वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे। सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े होंगे, सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी। बाकी यहाँ हमारे प्रदेश के जो प्रभारी, प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी आवाज उठाने के लिए आपके बीच में सदैव रहूँगा। मैं यहाँ आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि यहाँ के नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं, मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? पिछड़े वर्ग के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ, 27% रिजर्वेशन की जगह 14% रिजर्वेशन मिला, तो ऐसे पिछड़े मुख्यमंत्री का नाम का पिछड़ा, जात का पिछड़ा होने से पिछड़े वर्ग का भला नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के लोगों में भी बड़े पैमाने पे ये अंदरूनी रूप से बात चल रही है कि इस बार इस सरकार को बदलना है, वो भी मन बना रहे हैं। आशा उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी को उनका भी बड़ा सहयोग जो है इस बार मिलने जा रहा है।